सद्भाव रामायण अयोध्या कांड ईश्वर का प्रमाण पत्र। और एक बात तो निश्चित है कि ईश्वर का प्रमाण पत्र ही सच्चा प्रमाण पत्र है। संसारियों के प्रमाण पत्र का तो क्या ठिकाना, कब सम्मान दे और कब वापस ले ले, इसका कोई ठिकाना नहीं। आज कुछ कहे और कल कुछ और ही कहे। विदेश की बात है, एक महान धर्माचार्य का प्रवचन होने वाला था। धर्माचार्य की प्रतिष्ठा इतनी महान कि उनका प्रवचन हो तब सहज ही 2-3 लाख आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। 3 माह पूर्व उनके प्रवचन की घोषणा हो चुकी थी। सभा स्थान में 3 लाख आदमी समा सकें, इतना बड़ा मैदान आयोजकों ने तैयार कर रखा था। धर्मगुरु 3 घंटे का प्रवचन लिखकर लाए, परंतु मंच पर आकर देखा तो मैदान खाली, केवल एक श्रोता बैठा था। धर्मगुरु निराश हो गए। सभा के आयोजकों से उन्होंने कहा, आपने ठीक तरह से घोषणा की हो ऐसा नहीं लगता। मेरे प्रवचन में 3 लाख आदमियों की भीड़ तो सहज ही होती है। 3 लाख आदमियों के लिए 3 घंटे का भाषण मैं लिख कर लाया हूँ और यहाँ तो केवल एक ही श्रोता बैठा है। यह आपने क्या किया? धर्मगुरु बहुत गुस्से में आ गए। मंच पर जाकर उन्होंने घोषणा कर दी कि आज का मेरा प्रवचन रद्द होता है। धर्मगुरु की इस घोषणा से सभी आयोजक शर्मिंदा हो गए। उन्होंने स्पष्टता करते हुए कहा, गुरुजी, हमने घोषणा तो खूब की थी, पर पता नहीं लोग क्यों नहीं आए। धर्मगुरु मंच पर से नीचे उतरकर जाने लगे। वहीं एक श्रोता उनके पास पहुंच गया। वह गांव का किसान था। धर्मगुरु को प्रणाम कर वह बोला, गुरुजी, क्या आज आप प्रवचन नहीं देंगे? नहीं, 3 लाख आदमियों के लिए तैयार किया प्रवचन क्या एक आदमी को दिया जाए? धर्मगुरु ने कहा। किसान ने कहा, गुरुजी, प्रवचन की घोषणा हुई, तभी से प्रवचन की तारीख कब आए इसकी गिनती करता था। गुरु महाराज, मैं गांव से आया हूँ, किसान हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, पर एक बात कहूँ गुरुजी, हमने 200 गायों का घास डालने की घोषणा की हो, पर 200 के बदले एक गाय आए तो हम उसे भूखी न जाने दें। एक हो तो भी हम उसे घास डालेंगे ही। हम उसे यह नहीं कहेंगे कि 200 गाय की बात की थी और तू अकेली ही क्यों आई। किसान का दृष्टांत धर्मगुरु को प्रभावित कर गया। उन्हें हुआ कि अब भाषण दे दूं। इस एक आदमी के सामने भाषण करूंगा तो वह मेरी कितनी प्रशंसा करेगा। वह कहेगा कि गुरुजी को तो अधिक श्रोता हो तो भी ठीक और एक हो तो भी ठीक, उल्टे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धर्मगुरु ने उस किसान को कहा, चल बैठ, मैं भाषण देता हूँ। किसान बैठ गया और महात्मा ने 3 घंटे का लंबा भाषण दिया। किसान तंग आ गया। भाषण पूरा हुआ तब धर्मगुरु के पास जाकर वह बोला, गुरुजी, 200 गायों का घास एक ही गाय को डाला जाता है क्या? धर्मगुरु तो स्तब्ध हो गए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि समाज को संतोष देना यह बड़ा मुश्किल काम है। 100 लोगों के प्रमाण पत्र की कोई कीमत नहीं। ईश्वर प्रमाण दे वही सच्चा प्रमाण पत्र है। राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, लखन, कुछ एक संयोग में सूर्य के होते हुए बादलों की घटा दिन को रात में बदल डालती है। 3 अंजलि में समुद्र को सोखने वाले अगस्त्य महाराज शायद गाय की खुर जितने पानी के खड्डे में डूब जाए। क्षमा पूर्ति धरती शायद धैर्य खो बैठे। मगरमच्छ की फूंक से शायद मेरू पर्वत उड़ जाए। यह सब अशक्य शायद शक्य बने, पर मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि भरत को कभी भी राजमत नहीं हो सकता।
लखन तुम्हार शपथ पितु आना, तुझी सुगंध नहीं भरत समाना। हे लखन, तेरी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत जैसा पवित्र और उत्तम भाई नहीं मिलेगा। सो तू भरत के बारे में और कुछ बोलना मत। लखन, भरत को कोई दोष दे, यह मुझे पसंद नहीं। लखन, दूध और पानी मिलाकर हंस के आगे रखें तो हंस दूध ही पिएगा और पानी का परित्याग करेगा। यों सूर्यवंश रघुवंश भी एक ही तालाब है। गुण एक दूध है और अवगुण एक पानी है। विधाता ने रघुकुल के इस तालाब में गुण अवगुण के दूध पानी मिलाए हैं। पर लखन, मुझे कहना चाहिए कि भरत हंस रविवंश तड़ाका, अपना भरत सूर्यवंशी रूपी तालाब में हंस रूप है। उसने गुण अवगुण अलग कर दिए हैं। ऐसे भरत के लिए व्यर्थ ऐसा वैसा न कहना। इस प्रकार प्रभु लक्ष्मण के मन का समाधान करते हैं। जय श्री राम।